नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की राजनीति से जुड़ी हुई एक और खास खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों में इच्छुक उम्मीदवार अपने अपनी ओर से अपने दावे पेश कर रहे हैं। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के भाईंदर पश्चिम के युवा नेता शैलेश मामूनकर, उन्होंने भी अपना दावा ठोका है प्रभाग 23 में उम्मीदवारी का और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें उम्मीदवारी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने उम्मीदवारी मांगी थी लेकिन किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तैयारी की है और उन्हें उम्मीद भी है कि मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप जैन जी और विधायक नरेंद्र मेहता जी उन्हें इस बार टिकट जरूर देंगे। तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं शैलेश मामूनकर जी के कार्यालय पर। जानना चाहेंगे आज के सभी राजनीतिक मुद्दों पर। तो आइए बात करते हैं शैलेश मामूनकर जी से। शैलेश मामूनकर जी, सबसे पहले तो लोकहित न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आप कई वर्षों से जुड़े हैं और आपने भाजपा के माध्यम से जनता की कई प्रकार से सेवा भी की है, लगातार करते आ रहे हैं। तो ऐसे आपके जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव में जनता क्या लोक प्रतिनिधि देखना चाहेगी, आपकी क्या उम्मीद है? देखिए मोहिम भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। आज भाजपा के बैनर तले में इतने दिनों से भाजपा में जुड़ा हूँ। आज लोगों की सेवा शुरुआत आज मेरी उम्र के 14 साल से हुई। 14 साल से मैंने आरएसएस ज्वाइन किया। आरएसएस के बाद धीरे धीरे शुरुआत होने के बाद मैं भाजपा में प्रवेश किया, फिर भाजपा से शुरुआत हुई काम की। लेकिन लोगों में आज मैं स्लम से आता हूँ और स्लम में कितने काम होते हैं मोहिम भाई आपको ही पता है। तो आज वहाँ पर लोगों की इच्छा हो गई है कि हमें वहाँ से उम्मीदवारी मिले और मैं भी यही चाहता हूँ कि गए टर्म में भी लगभग उम्मीदवारी के लिए हमारे स्थानिक आमदार, लोकप्रिय आमदार मेहता जी ने मुझे फॉर्म भरने के लिए बोला भी था, लेकिन कोई ऐसी गतिविधियाँ हुई कि उन्होंने टिकट किसी और को दिया। अगर पार्टी मेरे ऊपर अगर विश्वास करती है और मुझे अगर प्रभाग क्रमांक 23 से अगर उम्मीदवारी देती है तो क्यों नहीं लड़ेंगे। और लड़ना इसलिए है कि वहाँ की स्थानिक लोगों की भी इच्छा है, क्योंकि अपन जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं आज से जो भी केंद्रीय या महाराष्ट्र शासन की जो भी वहाँ से जो आदेश आते उसके हिसाब से हम काम करते हैं। आप देखिए मेडिकल कैंप से लेके मेरा आप तो देखते ही रहेंगे, मेडिकल कैंप देखिए, उसके बाद उन लोगों की सेवा के लिए अलग अलग प्रकार की योजना जो ऊपर से योजना आती है वो लोगों तक पहुँचाना। और जनसंपर्क कार्यालय भी सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे शुरू होता है, तो लोगों को ईजी हो जाता है कि मुझसे संपर्क करना और लोगों का काम करना भी मेरे लिए ईजी होता है कि डायरेक्ट संपर्क होता है लोगों से। शैलेश जी, किसी भी उम्मीदवार को अगर चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए एक कार्यकर्ताओं की फौज उसके साथ होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए। मोहिम भाई, आपको भी पता है मेरे साथ कार्यकर्ता कितनी है और लोग कितने हैं, क्योंकि आपसे हमारा संपर्क आज से नहीं है, कई सालों से। और देखिए आज मैं वहाँ पर भाजपा का पद लेकर था, मंडल अध्यक्ष तौर पे काम किया हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही नई कार्यकारिणी हुई, उसमें दूसरे किसी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन आज भी जो कार्यकारिणी है, आज भी जो लोग हैं, आज जो मेरे साथ युवा बोलो, महिला बोलो या वरिष्ठ नागरिक बोलो, आज कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी फौज है जो मेरे साथ और मेरे पीछे खड़ी है। देखो, आपका समाज कार्य तो लोगों ने देखा है, आप समाज कार्य में बहुत वर्षों से लगे हैं। इसके बावजूद भी पिछली बार आपको मौका नहीं मिला, तब आप काफ़ी नाराज़ भी हुए थे और जनता भी, कुछ कार्यकर्ता भी आपके बहुत नाराज़ हुए थे और उन्होंने ये सोचा था कि भाई आपको उम्मीदवारी मिले, लेकिन उम्मीदवारी नहीं मिली। तो क्या लगता है कि इस बार आपको उम्मीदवारी मिलेगी? देखिए गए टाइम तो लगभग उम्मीदवारी तय थी, लेकिन देखो वरिष्ठ और हमारी पार्टी जो निर्णय लेती उसी के अनुसार हम कार्य करते। हाँ, कई कार्यकर्ता हमारे नाराज़ हुए थे जो मुझसे डायरेक्ट आके संपर्क किए कि नहीं आप अलग कुछ निर्णय लो, ये लो, लेकिन नहीं,
क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारा परिवार है भारतीय जनता पार्टी, तो हम परिवार से अलग होकर कोई निर्णय नहीं ले सकते। एक चीज़ मैं आपको और पूछना चाहूँगा कि जैसे भाजपा में ऐसे कहा जाता है कि आप रवि व्यास के समर्थक हैं, जो पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, उनके आप कट्टर समर्थक हैं, उनके मित्र भी हैं। और उस वक्त एक चर्चा थी कि हो सकता है कि वो आप रवि व्यास के समर्थक होने की वजह से आपका टिकट काटा गया, लेकिन आपने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम पार्टी के लिए काम करते हैं। अभी आप नरेंद्र मेहता जी से जुड़े हैं, जो विधायक हैं और पार्टी के सर्वे सर्वा वही हैं, तो इस बार आपके प्रति उनका नज़रिया कैसा है? हमारे जो आमदार साहब है, लोकप्रिय आमदार नरेंद्र मेहता जी, उनसे मेरा अच्छा रिलेशन है। और दूसरी बात, वो कार्यकर्ताओं को लेके चलने वाले आमदार है। और आप देखेंगे कि गए टाइम भी, अभी इस विधानसभा में भी हमने बहुत कार्य किया है और उनको भी ये चीज़ सब पता है। और देखो, मैं रवि व्यास जी के साथ हूँ या मेहता जी के साथ, ऐसी बात नहीं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा और निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। और जो रवि व्यास जी, चलो हमारे माजी जिला अध्यक्ष है, वो दोस्त है, रिलेशन है उनके साथ, लेकिन आज हमारे पार्टी का जो सर्वस्व नेता जो माना जा रहा है नरेंद्र मेहता जी, तो आज हमारी पार्टी के बड़े नेता है, तो नेता है वो। और आज भी हम अभी भी कोई कार्य, अगर कोई काम लेके जाओ तो तुरंत वो रेडी रहते काम के लिए। और हाल ही के मेरे 2-3 काम थे आज प्रभा के, उन्होंने तुरंत कर दिए। तो मुझे देखो, हमारे सर्वोच्च नेता देवेंद्र जी जो सीएम हैं, उनके ऊपर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के ऊपर, और हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी के ऊपर, और स्थानिक नेता रवि व्यास जी के ऊपर पूरा भरोसा है, पार्टी को पूरा भरोसा है। इस बार वो ऐसा कोई निर्णय लेंगे जिससे 23 नंबर की जो लोग हैं, जो मेरे शुभचिंतक है या मेरे प्रभा के नागरिक है, वो सब खुश हो जाएंगे। ऐसा मैं आशा करता हूँ मेरी पार्टी से कि इस टाइम मुझे उम्मीदवारी 23 नंबर से देंगे। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो 23 नंबर प्रभाग है, वहाँ पर अभी फ़िलहाल पिछले चुनाव में भाजपा का ही पैनल जीत के आया था, 4 उम्मीदवार थे, और उम्मीद है कि अभी भी 4 का ही पैनल है, तो हो सकता है कि वही उम्मीदवार फिर से चुनाव लड़ेंगे। तो फिर अगर आपको उम्मीदवारी देनी है तो 23 नंबर से किसी एक को तो टिकट काटना पड़ेगा, या किसी एक को किसी और जगह पर हटाना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको किसी और प्रभाग में डाला जाए। तो आप ये बताइए कि अगर किसी और प्रभाग में जाना अगर पड़ा तो क्या आप जाने तैयार हैं, या फिर आपके जो अभी का जो 23 नंबर का पैनल है उसमें से कौन व्यक्ति है जो जिसको किसी और में और पैनल में भेजा जा सकता है, ऐसा क्या कहेंगे? देखो, मोहिम भाई, मेरी तो इच्छा है 23 नंबर से लड़ने की, लेकिन अगर पार्टी कोई निर्णय ऐसे लेती है कि तुम्हें इस वार्ड से नहीं उस वार्ड से लड़ना है, और अभी आपने पूछा कि वहाँ से किसकी टिकट कटेगी, फिर आपको कैसे एडजस्टमेंट होगा, देखो ये निर्णय तो हमारा पार्टी का होता है और पार्टी जानती है। पार्टी आज जो 4 उम्मीदवार उनके ऊपर देख चुकी है कि कौन क्या है क्या नहीं, उनको सब पता है। तो ये पार्टी ऐसा निर्णय करेगी, और किसको हटाएगी किसको नहीं हटाएगी वो उनका निर्णय होता है। लेकिन क्या है, ये टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी। एक चीज़ और होती है कि पार्टी जो उम्मीदवार जो चुनाव जीत सकता है, ऐसे ही उम्मीदवार को वो आगे करती है, उन्हीं के ऊपर विश्वास दिखाती है। अभी जो 4 उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं, और तो ऐसे में आपके चुनाव जीतने की कितनी उम्मीद है, कितने % आपको कितना विश्वास है कि आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, अभी पार्टी तो सबसे पहले सर्वे करती है, सर्वे करने के बाद ही उम्मीदवारी देती है। आज आप देखोगे कि कॉरपोरेशन चुनाव कब हुआ था और आज कितने दिन हो गए, इसमें कौन नगर सेवक या नगर सेविका एक्टिव है एक्टिव नहीं है, ये सब पार्टी को पता है। और आज जब से कॉरपोरेशन आज तक जो मैंने जनसंपर्क ऑफिस खोला है, मेरा कार्यालय है, वो मैं नगर सेवक हूँ नहीं हूँ तो भी हमेशा के लिए कार्यालय खुला है। तो लोगों को भी पता है और पार्टी को भी पता है कि मैं कितना कार्य कर रहा हूँ, काम क्या कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है, पिछली बार आप इच्छुक उम्मीदवार थे लेकिन किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिला, हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसे राजनीतिक परिस्थिति बने और आपको इस बार भी टिकट ना दिया जाए। अगर इस बार टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे? देखिए मोहिम भाई, हम तो भाजपा के कार्यकर्ता है और मुझे तो आशा है मेरी पार्टी पे, मेरे परिवार में, भाजपा में मेरा आशा है कि मुझे इस टाइम टिकट देंगे। तो मुझे ऐसा कोई निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी मोहिम भाई। और देखो, कार्यकर्ता ने गए टाइम भी कहा था कि आप कोई निर्णय लो,
नहीं तो नहीं, लेकिन हम तो भाजपा वाले, हमारा निर्णय एक ही है, सबसे पहले पार्टी बोलेगी वही सुनेंगे हम लोग। अगर पार्टी और कोई निर्णय लेगी तो हम पार्टी के साथ ही है। तो आप अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे कार्यकर्ताओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी पार्टी का निर्णय होगा वही निर्णय मानेंगे हम, और आपको भी वही निर्णय मानना होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता शैलेश मामूनकर, जो कि आने वाले मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव के इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो प्रभाग 23 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि ये पिछली बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें चुनाव का टिकट नहीं दिया गया। अब इस बार फिर वो तैयारी कर रहे हैं और ये उम्मीद उन्होंने जताई है कि पार्टी इस बार उनके ऊपर विश्वास जताते हुए उन्हें ज़रूर टिकट देगी। अब देखना होगा कि पार्टी इस बार क्या उन्हें टिकट देती है और क्या निर्णय लेती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।